स्वागत है। और जैसा कि कल हमने देखा था, जो शैतान है वो स्वर्ग से लगा करके पृथ्वी तक अपने अस्तित्व को रखता है, और स्वर्ग में जो लड़ाई हुई इससे उसका स्वर्ग में अस्तित्व खत्म हो गया, सो वो पृथ्वी पर आ गया। और पृथ्वी पर जहाँ हमने कल समाप्त किया था कि वो बालू पे जा खड़ा हुआ, और आज जो हम देखेंगे कि उसका दूसरा रूप जो समुद्र में से निकला और जिसकी भविष्यवाणी दानियल नबी ने भी की थी, सो वो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य का 13वां अध्याय, उसकी पहली 10 आयतें। सो मेरे साथ निकाल लें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13वां अध्याय और पहली 10 आयतें। शैतान का दूसरा रूप जो समुद्र में से निकला, और हम उसका तीसरा रूप कल देखेंगे जो पृथ्वी में से निकला। सो 3 रूप में से पहला रूप हम देख चुके हैं, आज दूसरा रूप, और आने वाले कल में तीसरा रूप देखेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13वां अध्याय 1 से 10 आयत तक। और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे। उसके सिंगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर निंदा के नाम लिखे हुए थे। और जो पशु मैंने देखा वह चीते की नहीं था, और उसके पांव भालू के से, उसका मुंह सिंह का सा, और वह अजगर ने अपने सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। और मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वो मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले, और उन्हें अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था। और यह कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है, कौन उससे लड़ सकता है। और बड़ी बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए अपना मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। और उसे यह अधिकार दिया गया कि वो पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे, जिसके कारण वह सुने। जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाए। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। सो मेरे साथ आए, आज हम शैतान का दूसरा रूप जो समुद्र में से निकला उसके विषय में अध्ययन करेंगे। और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे, और उसके सिंगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर निंदा के नाम लिखे हुए थे। और जो ग्रीक में ओरिजिनल शब्द है, वो पशु के लिए जो शब्द आया है वो बीस्ट अंग्रेजी में, थेरियन ग्रीक में, और वो पशु जो पृथ्वी के आरंभ से अभी तक देखने में नहीं आया ऐसा पशु था। और वो मुकुटधारी था, उसके मुकुट था। मुकुट के लिए जो शब्द आया है अंग्रेजी में वो क्राउन, और डाइडीमा जो शब्द है वो जो है ग्रीक में। और मुकुट मतलब वो जैसा मेमने के मुकुट को मेमने ने पहन के रखा था, संतों ने पहन रखा था, 24 प्राचीनों ने पहन रखा था, शैतान ने उसके पैरेलल जो है, उसके समानांतर जो है ये व्यवस्था तैयार करी। और उसके सिरों पर निंदा के नाम लिखे हुए थे। सो निंदा के लिए जो शब्द आया ब्लेस्फेमी, ब्लेस्फेमिया ग्रीक भाषा में, और उस परमेश्वर की ओर से ये अधिकार दिया गया
परमेश्वर की ओर से कि वो परमेश्वर के नाम की निंदा करे, पवित्र लोगों से लड़े, मंदिर को उजाड़ देवे। और ऐसा करने के लिए उसे 42 महीने, आगे हम देखेंगे 42 महीने, मतलब फिर से वही 3.5 साल, एक साल में 12 महीने, तो 3 साल में 36 और 6 और जोड़ दें तो 42 महीने। सो हम ये देखते आ रहे हैं 42 महीने या 1260 दिन या समयों और आधे समय, ये हम देखते आ रहे हैं। सो ये जो है शैतान का दूसरा रूप जो समुद्र में से निकला, और ये बड़ा विचित्र था। और इसके जीवन में भी जो है 4 प्राणियों का समावेश है। जो इसके धब्बे हैं, सबसे पहले वो धब्बे जो बताए हैं, वो जो है चीते के समान धब्बे, नाखून जो है भालू के समान, सिर जो है सिंह के समान, और 7 सिर हैं उसके और 10 सींग हैं, और उन पर राज मुकुट भी है। और ये जो पशु, जो सांप था, उसने इसे अधिकार दे दिया, और इसके एक बहुत बड़ा घाव था, वो घाव अच्छा हो गया। हीलिंग मिनिस्ट्री हुई। तो इस हीलिंग मिनिस्ट्री के कारण पृथ्वी के लोग जो हैं इस पशु की, अर्थात इस शैतान की जो है पूजा करने लगे। ऑलरेडी कर रहे थे, लेकिन अब तो सीधे सीधे ऐसा करने लगे। और ये पशु जो है समुद्र में से निकला। एक रहस्यमय चीज जो है, ये जो है 7 सिर 7 कंटिनेंट, हमने पहले भी देखा था। 7 कंटिनेंट, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये 7 कंटिनेंट और 10 सिंह, 10 राज्य। यूरोपीय संगठन जो है 10 राज्यों को मिलकर बना हुआ है, जिनमें एक मुद्रा, एक भाषा, एक सरकार, और कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं। और मार्केट में आज जो नाम चलता है वो यूरो करेंसी भी, इनकी करेंसी भी एक ही है, यूरो में जो है। और ये पशु जो है उस का एक चिन्ह है, एक प्रतीकात्मक चिन्ह है, जिसने ये व्यवस्था को कंट्रोल करके रखा हुआ है। और दानियल नबी की पुस्तक का 7वां अध्याय और प्रकाशित वाक्य का 13वें अध्याय में मुंह जो है सिंह का, पांव जो है भालू के से, और पूरा शरीर जो है लेपर्ड, चीता हिंदी में आया है, और जो है तेंदुआ जो है एक और शब्द है इसका, वैसे चीते और पशु जो है। ये कुछ इस प्रकार का पशु है जो सांकेतिक भाषा जो है। और जैसा मैंने बताया 7 सिर, 10 सिंह, सिंह के समान मुंह, भालू के समान पंजे, और चित्ते जो है तेंदुए या चीते के समान। और ये जो टिपिकल पशु है वो समुद्र में से निकल के आया, और समुद्र में से ये पशु निकल करके आया, और शैतान की सारी ताकत शैतान ने इसे दे दी। और जैसे बताते हैं कि शरीर इसका तेंदुए के समान या चीते के समान। ग्रीस वो देश था जो इस प्रकार से था। पांव जो है भालू के समान, मादी और फारसी जो थे, और मुंह जो है सिंह के समान। बेबीलोन जो है सिंह के समान। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, देखिए फिर से शैतान मतलब पैरेलल जो है परमेश्वर की उसने व्यवस्था तैयार कर दी।
हमने चौथे अध्याय में देखा था कि परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं जो 4 सुसमाचार को प्रकट करते हैं। इसने भी वही 4 अपने हिस्से बनाए जो परमेश्वर के पैरेलल, परमेश्वर के समानांतर। सो जिसको परमेश्वर ने बुद्धि नहीं दी वो इसको भी परमेश्वर समझेगा। और यही कारण है, आगे लिखा गया है कि जिसके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए नहीं थे उन्होंने इस पशु की पूजा करी, क्योंकि उनके लिए जो परमेश्वर था वो यही था। और परमेश्वर ने ऐसा कर दिया कि वे इस पशु को जो है परमेश्वर माने। सो लोग भी वैसे, पशु भी वैसा, सोच भी वैसा, सारी चीजें वैसी, क्योंकि उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए नहीं थे। मतलब वे नरक के लिए तैयार किए गए लोग जो हैं वे इसको अपना प्रभु और परमेश्वर मानेंगे और खुद इसकी पूजा करेंगे, इसको सराहेंगे। और जो है आगे जो है वे सब मसीहों को सारी पृथ्वी पर जो है सताने के लिए तैयार हो जाएंगे। और ये पशु जो है इसे अधिकार दिया गया, आगे हम पढ़ेंगे, कि मंदिर को नष्ट करे, परमेश्वर की निंदा करे, पवित्र लोग जो उन दिनों पृथ्वी पर होंगे उनसे लड़े और उन पे जय प्राप्त करे, और कईयों को तलवार से मरवा डाले, कईयों को जेल खानों में डलवा दे। और ये सारी चीजें होंगी उन दिनों में। इसीलिए उस स्वर्गदूत ने कहा कि हाय तुम पृथ्वी के रहने वालों पर, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर के आ रहा है। देखिए 12वें अध्याय में ये सांप जिसके 7 सिर और 10 सिंग थे, इसके भी जो दूसरा पशु है जिसका वर्णन 13वें अध्याय 1 से 10 में है, और तीसरा पशु जो है वो 13 अध्याय 11 से 18 तक, जिसे हम कल पढ़ेंगे। और वो स्त्री जो है कंट्रोल कर रही थी, जो व्यभिचार से और परमेश्वर की निंदा कर रही थी। ये सब जो है प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में आए, परमेश्वर के विरुद्ध में आए, परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में आए। और शैतान ने एक परमेश्वर के पैरेलल एक और व्यवस्था तैयार कर दी। सो कई लोग कंफ्यूज होंगे इस पशु के कारण से। और जैसा कि बताया गया कि पशु जो है उसके माथे पर एक घाव था। अब लिखा है जो पशु मैंने देखा वो चीते के नहीं था, और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा, और वो उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। और उसने अपनी सामर्थ के लिए 100 यूसिया। ये जो पशु था, मतलब इस पशु को जो है शैतान का जो पहला रूप था अजगर के रूप में, अजगर ने अपना सारा पावर इसको दे दिया, और ये बड़े बोलने के लिए तैयार हो गया। और जैसा मैंने बताया इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, इसकी विशेषता जो है वो इस प्रकार से थी। 7 सिर और सिंह जैसा इसका मुंह, चीते जैसे ये चट्टे इसके शरीर पर, और 7 सिर थे, पांव भालू के से, और सांप ने अपना सारा अधिकार इसे दे दिया। और ये शैतान की त्रिएकता, ये उसकी चाल जो लोगों को भरमाने के लिए उसने इस पृथ्वी। और आगे हम देखेंगे लिखा है, मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वो मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंबा करते हुए चले। उस पशु के सिर पर एक घाव था जो ऐसा लग रहा था कि मानो ये अभी मरा। लेकिन शैतान ने जो सर्प के रूप में था इस पशु को अच्छा कर दिया। अब एक हीलिंग मिनिस्ट्री हुई। मरने पर था
थेनेटॉस, थेनेटॉस नरक वाला मृत्यु नहीं, संसारिक मृत्यु, संसारिक मृत्यु। और उसका प्राण घातक घाव था उसके सिर पर, उसके सिर पर, और एक बड़ा बोल बोलने के लिए उसे मुंह भी दिया गया था, ये बड़ा सर्प। और लिखा है कि जब वो प्राण घातक घाव जो है अच्छा हो गया, तो चौथी आयत में लिखा है, और उन्होंने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और यह कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है, और वर्शिप करी। मैंने वर्शिप और प्रेज में फर्क बताया था। अब शैतान इनके अंदर आ गया तो शैतान की ये वर्शिप करने लगे, वैसे ही वर्शिप जैसे लोग परमेश्वर की कर रहे थे, जैसे स्वर्गदूत परमेश्वर की कर रहे थे। पृथ्वी के लोग और शैतान की शक्तियां शैतानी बातों में उसकी आराधना करने लगे, और शैतान की त्रिएकता जो है, और लिखा गया है उसे लिखा है, कौन उस पशु से लड़ सकता है, और बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया। परमेश्वर ने इस पशु को यह अधिकार दे दिया कि वो परमेश्वर की निंदा करे, परमेश्वर की निंदा करे। और अगली आयत में आया है, मंदिर को रौंदे, और तीसरी चीज पवित्र लोगों से लड़े और उन पे विजय भी प्राप्त करे। मतलब उन दिनों में प्रार्थनाएं काम नहीं करेंगी, उस समय कुछ और काम नहीं करेगा। लिखा है जिसे मरना है वो मरेगा, जो जेल खाने में जाना है जिसे जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है कि अपने संसारिक मृत्यु के लिए तैयार रहे, लेकिन अपना आत्मिक जीवन नहीं खोए। और बोलने के लिए जो शब्द है लाइयो, बोलना, बोलना, और निंदा के लिए जो शब्द है वो हमने देखा था ब्लास्फेमिया, परमेश्वर की निंदा करने के लिए उसने अपना मुंह खोला। और 42 महीने, और बाइबल में ये 3 जो है सिंबल्स आए हैं, या तो समय, समयों 3.5 साल, या 42 महीने, या 1260 दिन, या ये प्रकाशित वाक्य में, यहेजकेल नबी के पुस्तक में, दानिएल नबी के पुस्तक में, गिनती के पुस्तक में, ये सब जगह जो है ये कैलकुलेशंस जो आया, इससे बड़ा बोल बोलने के लिए एक मुंह दिया गया इस पशु के ऊपर। ये परमेश्वर की निंदा करने लगा, और बड़ा बोल परमेश्वर की निंदा करने के लिए, और परमेश्वर ने ऐसा होने दिया, होने दिया। हमको लगता है कि कई बार चर्च गिर जाते हैं, कई बार जो है आंधी आई और कुछ नुकसान हो गया, कई जगह बाढ़ें आई और चर्च बह गए। हमको लगता है कि यदि परमेश्वर जिंदा है तो वो अपने चर्चों को क्यों नहीं बचाता है, अपने लोगों को क्यों नहीं बचाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, परमेश्वर ऐसा होने देते हैं। ये संसारिक रीति से नुकसान हो सकते हैं, लेकिन आत्मिक रीति से जो है हमारे फायदे के लिए होता है, और हर बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती हैं। और उसने जो है परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। 3 चीजें उसने करी। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए अपना मुंह खोला, पहली बात, और उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। अब है वो पृथ्वी पर, लेकिन उसने अपनी निंदा के लिए मुंह खोला। और जैसा मैंने बताया कि कई बार बाढ़ों में, ये कई है प्राकृतिक आपदाओं में कोई चर्च भवन टूट गया, कोई जल गया, तो हमको बार बार ये विचार आता है कि परमेश्वर यदि है तो वो अपने चर्च की क्यों नहीं रक्षा करता है, क्यों उसने जलने दिया, क्यों उसने बहने दिया। लेकिन इसमें भी हमारी भलाई है। परमेश्वर ने
इस पशु के मुंह में बड़ा बोल डालने के लिए, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसको बोला। और परमेश्वर की निंदा के लिए ब्लेस्फेमी हम देख चुके हैं। तंबू के लिए जो शब्द था स्केन, और परमेश्वर और हेवन स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे, तो स्वर्ग के लिए जो शब्द था वो ओरेनोस, ओरेनोस। और उसने परमेश्वर के नाम की निंदा के लिए अपना मुंह खोला, परमेश्वर के मंदिर के लिए, परमेश्वर के तंबू के लिए उसकी निंदा करे, और तीसरा परमेश्वर के लोगों की निंदा करे, और स्वर्ग में रहने वालों की निंदा करे। और था वो पृथ्वी पर, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा होने दिया, और लिखा है उसे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पे जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। देखें, ये अधिकार परमेश्वर की ओर से दिया गया कि वो पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय प्राप्त करे। और पृथ्वी के सारे संत, संत के लिए जो शब्द आया, और संत के लिए जो शब्द आया हेगियोस, सेंट्स अंग्रेजी में, हेगियोस ग्रीक में, और संत हिंदी में, वे जो पवित्र होने के लिए अलग किए गए, पाप से उनको छुटकारा दिया गया, और अधिकार भाई एक्सोयूसिया, एक्सोयूसिया, और जाति भूले जो है, सारी भाषा बोलने वाले, ग्लॉसा, और राष्ट्र, नेशन, एथनिकॉस, ये उस पशु को यह अधिकार दिया कि सारी पृथ्वी पर सब भाषा बोलने वाले, सारे राष्ट्र, सारे जाति के लोगों पर, संतों पर जय प्राप्त करे, और जो है वो जय जो है प्राप्त करे। वो लिखा है कि जिसे तलवार से मारना है वो तलवार से मरेगा, कईयों को जेल में डाल दिया जाएगा, कईयों के प्राणों को जो है खत्म कर दिया जाएगा। सो धीरज इसी में है कि पृथ्वी पर विश्वास योग्य अपने प्राण देने तक बने रहें। सो उस समय जो संत रह जाएंगे पृथ्वी पर, उनके लिए हाय हाय। और प्रार्थनाएं जो है ऐसा कहा गया है कि सुनी नहीं जाएंगी, प्रार्थनाओं के असर नहीं। और लोग जो है जंगली जानवरों के सामने परमेश्वर के कारण क्रूसों पर उनके खून बहाए जाएंगे, गले काटे जाएंगे। और लिखा है पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। अब देखें, एक महत्वपूर्ण विषय है, जगत की उत्पत्ति के समय से घात किया हुआ मेमना। सो यीशु का लहू प्रतीकात्मक चिन्ह से जो है अध्याय नंबर जो है 3 से जो है शुरू हो गया, लहू लहू और लहू, और प्रकाशित वाक्य तक लहू जो है आया। और वो लहू किसी और का नहीं, वो मेमने का लहू। पुराने नियम में अब्राहम, इजाक, याकूब, यूसुफ, नूह जो है, इन लोगों ने, इनके पास व्यवस्था नहीं थी, बाइबल नाम की कोई चीज नहीं थी। ये लोग वेदियां बनाते थे, उस वेदी पर भी लहू चढ़ाते थे। फिर व्यवस्था ही मूसा के समय से, सो मूसा के समय से मसीह यीशु तक लहू लहू और लहू, व्यवस्था जो है कंफर्म होती थी लहू से। और यीशु मसीह के बाद से आज तक जो है लहू जो है मसीह यीशु का एक बार जो बहा, उसके बाद मेमनों के लहू चढ़ाने बंद हो गए। और वे लोग जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए,
अर्थात जिन्होंने मसीह यीशु का इनकार किया वो इस पशु की पूजा करेंगे। सो शैतानी लोग शैतान की पूजा करेंगे और शैतानी सोच विचार रखेंगे। जिनके नाम के लिए ओनोमा शब्द आया, पुस्तक के लिए बिब्लियोस या पुस्तकों का संग, जीवन के लिए जाओ, लैम्ब या मेमने के लिए अर्नियन, जगत के लिए जो शब्द आया है वो कॉस्मोस, जगत की उत्पत्ति से जो मेमने का लहू, जो मेमना घात किया गया। अब हमको लगता है यीशु मसीह 2000 साल पहले ही आए, उसके पहले नहीं। परमेश्वर की प्लानिंग, पिता की प्लानिंग तो पृथ्वी बनाने के पहले से यीशु मसीह को लाने की थी। इसीलिए हमने प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसके आयतों में देखा था, जिनके नाम जीवन के पुस्तक में लिखे हुए नहीं है वे इस पशु की पूजा करेंगे, उसको सराहेंगे। जिसके कानों वह सुन ले, जिसे कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य कि वह तलवार से मारा जाए। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। मतलब तलवार चलेगी, कैद में पड़ेंगे, और धीरज और विश्वास इसी में है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे। और धीरज के लिए हुपोमोन और विश्वास के लिए पिस्तोस जो है ग्रीक में शब्द है। और जिसे तलवार से मारना है वो तलवार से मरेगा, जिसे कैद में पड़ना है वो कैद में पड़ेगा। झूठा दोषारोपण करके वे आपको ले जाएंगे और आपको कैद में डाल देंगे या आपके प्राण को ले लेंगे। और कई लोग जो हैं इस मुहिम के शिकार होंगे। मसीह लोग, संत लोग जो है इसके शिकार होंगे, इस पशु के, और मार डाले जाएंगे। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है। सो दोस्तों, ये जो समय है, जो लोग बचे रह गए, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए, उनके भी क्या हसर होने वाले हैं हम आगे जाके देखेंगे। सो आज हम इस दूसरे रूप को यहीं समाप्त कर रहे हैं। कल हम शैतान का तीसरा रूप देखेंगे। आए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि आप अपने वचन को हम जैसे लोगों पर स्पष्ट करते हैं। और प्रभु, जैसा शैतान उसका नाम है, उसने भी आपके समानांतर वो पशु तैयार कर लिए, अपनी तिर्यकता तैयार कर ली, हीलिंग मिनिस्ट्री करने लगा। और आगे हम देखते हैं प्रभु कि वो उसने पृथ्वी पर जो है आकाश से 1/3 तारों को गिरा दिया, और यहाँ से वहां तक वो पावरफुल रहा। हमें लगा कि हमारी प्रार्थना ही नहीं सुनी जा रही है, लेकिन वास्तविकता ये थी कि उसमें भी, उस कठिन समय में भी आप अपने लोगों का ख्याल रख रहे थे। आपने उसे बड़ा बोलने के लिए मुंह दिया, आपकी निंदा करे, आपके मंदिर को नष्ट करे, आपके पवित्र लोगों से लड़े, उन पे जय प्राप्त करे। और प्रभु, कई लोग जो है जेल खानों में डाले गए, उन पे झूठे दोषारोपण लगे, कई लोग मृत्यु को प्राप्त हुए प्रभु, लेकिन वे आपके हाथों में सुरक्षित हैं। धन्यवाद प्रभु ऐसे जीवनों के लिए, ऐसे संतों के लिए। हमें भी सौभाग्य दें कि हम अपनी मृत्यु तक आपके प्रति वफादार रहें, अपनी अंतिम सांस तक प्रभु आपके प्रति वफादार रहें। ऐसा कान दें जो आपकी वाणी को सुन सके, ऐसी आंख दें जो आपको निहार सके, ऐसा मन दें जो आपकी ओर लगा रहे। इन पाँवों को आपकी ओर गतिशील करते हैं, इन हाथों को आपकी ओर उठाते हैं प्रभु, और चाहते हैं कि मेरे जीवन में जो काम किया है उसे अन्यों के जीवन में भी करें। कईयों के नाम जीवन के पुस्तक में लिखे जाएं, क्योंकि जिनके नाम नहीं लिखे गए उनके ऊपर जो दंड आने वाला है, जो आप अपने वचन में प्रकट करते हैं।
सो प्रभु आपने मुझ पर दया करी, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ और इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। और फिर